गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस चैनल में जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाया जा रहा है। मैं मैथ्स का क्लास ले रहा हूँ, अजीत सर फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। पहले 3 क्लास में हमने एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चूँकि वो फाउंडेशन है, वो बेस है। देन वी स्टडीड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड जो इस एक पैटर्न में आता है दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आप इम्पोर्टेंस की बात कीजिए तो एपी जीपी की तरह इसमें उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट देन ऑल्सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनीथिंग। यू नेवर नो 2026 में 27 में किससे पूछ देंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए बस ये समझ लीजिए, जैसे 2, 3, 4, 5 ये किस सीक्वेंस में है, किस सीरीज़ में है, 2, 3, 4, 5 ये आपका एपी में है। इसका ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज़ 2, और कॉमन डिफरेंस क्या है जिसको डी बोलते हैं, 3 - 2 दैट इज़ 1। तो अगर कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में हो तो रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ एपी विल बी इन एचपी। इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, मीन्स 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये हो जाएगा एचपी में। फंडामेंटल बस इतना ही है, बाकी जो मैं बताऊंगा वो इसी से डिराइव होगा कि अगर कोई नंबर एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, या अगर कोई नंबर एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल अगेन 2 हो जाता है, ठीक है। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये फिर ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो मतलब अगर कोई नंबर एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा, या अगर कोई नंबर एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा। सो इट्स बेसिकली द रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अगर मैं जनरल में लिखूं टर्म में, इफ T1, T2, T3 इज इन HP, अगर ये HP में है देन 1/T1, 1/T2, 1/T3 इट विल बी इन, सॉरी, अगर T1, T2, T3 HP में है तो उसका जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी इन AP। ये क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर नंबर HP में है तो उसके रेसिप्रोकल AP में होते हैं, जो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, A + D, A + 2D, A + 3D। अब आप देख के ही बता सकते हैं ये एपी में है, एपी का जनरल टर्म ऐसे ही लिखते थे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/A, 1/A + D, 1/A + 2D, ये एचपी में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखिए, अगर आप एचपी पे फोकस कीजिए, अब सिर्फ अगर ये एचपी पे है तो इसका पहला टर्म क्या है एचपी का, 1/A, और इसका जो nth टर्म होगा वो आप पैटर्न देख के एक बार पॉज कीजिएगा। स्टार्ट है, ठीक है। तो HP के बारे में मैं बता रहा था, उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, 1/A + n - 1D। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जो A है वो HP का फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म 1/A है। D जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग AP जो था उसका वो कॉमन डिफरेंस है, और A जो था वो क्रॉसपॉन्डिंग AP का फर्स्ट टर्म है, और D जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, A जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, और D जो है वो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP है। तो हर HP एक AP से रिलेटेड है, हर AP एक HP से रिलेटेड है। अनफॉर्चुनेटली HP के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला सम ऑफ n टर्म्स का कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं 2-3 पॉइंट लिख रहा हूं, देयर इज नो रेडीमेड फार्मूला फॉर SN फॉर HP।
HP के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, नंबर 1। तो करना क्या होगा, एक ही तरीका है, वी विल हैव टू कन्वर्ट HP इंटू AP एंड देन प्रोसीड। चूंकि आपको AP के बाद सारी चीजें पता है, हम लोग HP को AP में कन्वर्ट करेंगे, उसका nth टर्म या उसका सम निकालेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको HP का वो आंसर पूछ रहा है। एंड ये सारा पॉइंट क्लियर होगा सिर्फ क्वेश्चन करने से। दूसरा, इन HP देयर कैन नॉट बी एनी टर्म हुज वैल्यू इज 0। ये तो अगेन कॉमन सेंस है। HP में अगर कोई चीज 0 आ गया, मान लीजिए HP में कोई चीज 0 आ गया, तो AP में होने के लिए फिर क्या होगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो HP में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता है। HP का कोई रेडीमेड फार्मूला सम का नहीं है, nth टर्म का है। चूंकि nth टर्म आप AP का निकाल लीजिए और उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो आपको हर बार देखिएगा उसको AP में कन्वर्ट करके आगे बढ़ना होगा। तो HP यही है कि जब सीक्वेंस AP में है तो उसका रेसिप्रोकल HP में होगा, उसका nth टर्म ये होगा, और सम और बाकी चीज़ों का कोई डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको वो क्लैरिटी होगा। तो HP इज डायरेक्टली रिलेटेड टू AP, मतलब AP पे आपको क्लैरिटी है कैसे आगे बढ़ते हैं, तो HP उसी से संबंधित है। ठीक है। अब जैसे टर्म्स टू बी टेकन इन HP, ठीक है, मान लीजिए आपको मैं बोलूंगा कि HP में 3 टर्म लीजिए। तो AP में हम क्या लेते थे, A माइनस डी, A प्लस डी, ये लेते थे। तो HP में क्या लेंगे, 1/A माइनस डी, 1/A, 1/A प्लस डी। ठीक है ना। अगर हम AP में A माइनस डी लेते थे, A लेते थे A प्लस डी, तो ऑब्वियसली HP में इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/A माइनस डी, 1/A, 1/A प्लस डी। अगर हम 4 टर्म लेते थे तो AP में क्या लेते थे, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। खाली इसमें ये ध्यान रखते हैं कॉमन डिफरेंस 2D है, ये सब आप लोग कर चुके हैं। तो HP में कैसे लेंगे, 1/A माइनस 3D, 1/A माइनस डी, 1/A प्लस डी, 1/A प्लस 3D, बस। तो हर HP को AP से रिलेट करके देखिए, तब वो आपको क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है HP में, दैट इज, जैसे AP में क्या पढ़ते थे 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन, GP में 2 नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन, उसी तरह हार्मोनिक मीन होता है 2 नंबर के बीच में HP में। मतलब इफ ABC इज इन HP, अगर आपको ये दिया है कि ABC HP में है, देन B विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, जो हमेशा हम लोग करते हैं। B जो है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगा। इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर ABC HP में है तो क्या लिख सकते हैं, 1/A, 1/B, 1/C AP में होगा। जब ABC HP में है तो रेसिप्रोकल AP में होगा। और अब चूंकि ये AP में आ गया तो इस पे फोकस कीजिए। बीच वाला टर्म क्या होता है, दिस प्लस दिस बाई 2, दैट इज 1/A प्लस 1/C डिवाइडेड बाई 2। चूंकि ये AP में है तो बीच वाला टर्म 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C डिवाइडेड बाई 2। 2 को उधर ले जाइए तो 2/B इज इक्वल टू AC A प्लस C, दिस इज इक्वल टू B बराबर 2AC बाई A प्लस C। मतलब कि जो हार्मोनिक मीन होगा A और C का, वो B होगा और उसका वैल्यू होगा 2AC बाई A प्लस C। दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। तो अगर मैं 2 नंबर दे दूं 10 और 15, तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 × 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15। तो A और C का हार्मोनिक मीन 2AC बाई A प्लस C, इतना होगा। ठीक है। तो HP में हमने बेसिक कंसेप्ट समझा कि HP जो सीरीज है उसके रेसिप्रोकल AP में होते हैं, नंबर 1। HP में nth टर्म तो सिंपली आप
AP के NS टर्म से रिलेट कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल। सम का कोई फार्मूला नहीं है और कोई टर्म जीरो नहीं हो सकता है, और नटसेल में आप उसको कन्वर्ट कीजिए AP में, तभी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। और 2 नंबर का हार्मोनिक मीन का मतलब क्या है कि ये तीनों HP में है। अगर ये तीनों HP में है तो रेसिप्रोकल AP में है। अगर AP में है तो 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c/2 होता है। तो इससे आपको B आ गया 2ac/a प्लस c। ठीक है, नाउ वी विल डू क्वेश्चंस, तब उससे आपको क्लैरिटी होगा। हो सकता है HP में अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनने में थोड़ा टाइम शुरू में लग सकता है, बट अगर आपका AP और GP पे कमांड है तो HP में कुछ भी नया कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, ये आया था JEE 2005 में। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी a टू द पावर n। x का वैल्यू दिया है समेसन n बराबर 0 से इंफिनिटी a टू द पावर n। सिमिलरली y इन्होंने डिफाइन किया है सेम b टू द पावर n, और z उन्होंने डिफाइन किया है c टू द पावर n। ठीक है, वेर a b c आर इन AP, ये दिया हुआ है, एंड मॉड a मॉड b मॉड c लेस देन 1। इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज बनेगा। देन पूछ रहा है x y z विल बी इन, वो किस में होगा, a GP b HP सॉरी AP C HP एंड D इज नन। ठीक है, x डिफाइंड है, y डिफाइंड है, z डिफाइंड है, फिर ABC AP में है, तो आपको x y z में पूछ रहा है वो किस फॉर्म में होगा। तो ये देखिए इनफाइनाइट सीरीज है, मैं पहले वाले को लिख रहा हूँ। n 0 रखने पे यहाँ क्या होगा 1, फिर n 1 रखने पे a, फिर a स्क्वायर। इनफाइनाइट टर्म्स है, चूंकि इसका कॉमन रेशियो क्या है a से मल्टीप्लाई किए और मॉड a लेस देन 1 है, तभी इसमें हम इनफाइनाइट सीरीज वाला फार्मूला लगा सकते हैं। दैट विल बी a बाई 1 माइनस आर, दैट इज 1 बाई 1 माइनस ए। तो x आ गया 1 बाई 1 माइनस ए। सिमिलरली y आएगा 1 बाई 1 माइनस बी, एंड z आएगा 1 बाई 1 माइनस सी। ठीक है, और ABC आपको बोल रहा है AP में है ABC, तो अगर ABC दिया हुआ है तो हम ABC को पहले अलग से लिखें। दिस इंप्लाइज 1 माइनस ए क्या हो गया यहाँ से, 1 माइनस ए बराबर 1 बाई एक्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज हम ऐसे लिख रहे हैं a बराबर क्या हो गया 1 बाई 1 माइनस एक्स। यही लिखें 1 माइनस ए बराबर 1 बाई एक्स, तो a उधर चला गया 1 बाई 1 माइनस एक्स। सिमिलरली b क्या होगा 1 माइनस 1 बाई वाई। c क्या होगा, ठीक है, क्यों लिखा हमने ABC के फॉर्म में, क्योंकि हमको ये पता है ABC AP में है। इसका मतलब 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई वाई, 1 माइनस, ये आपको AP में दिया हुआ है। 1 माइनस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई वाई, 1 माइनस 1 बाई जेड, ये ABC है, ABC ये AP में दिया हुआ है। अब आपको कमेंट करना है एक्स वाई जेड पे। अब देखिए तीनों में ये 1 एक एक्स्ट्रा है, और आपको AP का रूल पता है कि AP में मैंने बताया था सभी टर्म में अगर कोई खास नंबर जोड़ें या घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चारों केस में वो AP में ही कन्वर्ट होता है। तो हम तीनों साइड 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा इतना। ये भी AP में होगा, हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तीनों में। अब देखिए हम तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नेगेटिव हटाने के लिए। और AP में ये भी प्रॉपर्टी है कि आप मल्टीप्लाई करने पे भी AP जो है वो AP में ही रहता है। -1 से करेंगे तो 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, ये आ गया AP। बस हो गया। अगर 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड AP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, HP में होगा। यही डेफिनेशन होता है HP का। तो अगर 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड AP में है, दिस मीन्स एक्स वाई जेड जो होगा वो HP में होगा, तभी उसका रेसिप्रोकल AP में होगा। एक्स वाई जेड जो है वो HP में होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक।
ठीक है, ये क्लियर है। बट यहाँ आपको वो एपी की वो प्रॉपर्टी यूज पड़ी, वो आपको जानना पड़ेगा। सब अच्छे से बताया गया कि सेम नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, चारों केस में वो रिजल्ट में एपी में ही होता है। डिफरेंस होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम रह जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस भी बदल जाता है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z. If a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to, and ABC जो है वो GP में है, A B C are in GP, then x y z will be in option A GP, option B AP, ऑप्शन सी HP, ऑप्शन डी नन, n मतलब नन। ठीक है, इफ एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड पूछ रहा है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है, ABCGP में दिया है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे फैक्ट ये पावर के फॉर्म में लिखा गया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z। तो पावर के फॉर्म में लिखा गया है, बट पावर के फॉर्म में और सबका पावर अलग अलग है, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं होगा। आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और पावर फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, लॉग लेके। ठीक है, तो आपको तीनों तरफ, मतलब तीनों में मैं लॉग ले लेता हूँ, कोई भी बेस ले लीजिए, 10 ले लीजिए, मान लीजिए लॉग ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, x log a बराबर y log b, पावर पीछे आ जाता है, बराबर z log c। इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए, x log a। अब देखिए आपको तुरंत याद आ जाएगा, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि ABCGP में है। आप याद कीजिए, GP का एक प्रॉपर्टी था कि अगर ABCGP में है तो log a log b log c वो AP में हो जाएगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था, अगर ABCGP में होता है तो log a log b log c वो AP में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं log a को क्या लिख सकता हूँ, log a को k by x, log b को k by y एंड log c को k by z। और सिंस वी नो कि ABC अगर GP में है तो log a log b log c AP में हो जाएगा, मीन्स k by x k by y k by z ये AP में हो जाएगा, log a log b log c। अब क्या करना है, और हमको फोकस करना है x y z पे। k से डिवाइड कर दिए तो ये 1 by x, ये 1 by y, ये 1 by z, ये भी AP में होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया डिवाइड मल्टीप्लाई करने से AP में ही रहता। तो अगर 1 by x 1 by y 1 by z अगर ये AP में आ गया तो इसका मतलब क्या है, x y z जो है वो HP में होगा, रेसिप्रोकल जो है HP में होता है, तो x y z विल बी इन HP, ऑप्शन सी। ठीक है, ये लॉग लीजिएगा। एक तो इसलिए भी हिट करना चाहिए लॉग कि अगर ABCGP में है तो कहीं ना कहीं लॉग लेने से log a log b log c आएगा जो कि AP में होगा। और दूसरा हिट करना चाहिए कि अगर पावर है आपको उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगर आप फोकस कर रहे हैं क्लास पे तो आपका एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर होगा कि सर मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आई एम नॉट सेइंग बेसिक ही होते हैं, बट दैट चेक योर बेसिक। वो आपका अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप फंसिएगा कहीं नहीं। अगर नहीं भी फार्मूला आता है तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ the 7th term of a HP, if the 7th term of a HP is 8, अगर किसी HP का 7th term 8 है and 8th term is 7, मतलब किसी भी HP का 7th term जो है 8 है and 8th term जो है 7 है, then its 15th term will be,
इसको मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बनाऊंगा, इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए कि ये 7th टर्म 8, 8th टर्म 7, 15th टर्म। अब यहां पे सबसे फोकस क्या करना है कि यहां पे सिर्फ HP है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी HP का क्वेश्चन आए तो पहले आप ये लिखिए H1, H2, H3 ये HP में है, ठीक है। ये मैं मान लिया कि H1, H2, H3 HP में है, तो 1/H1, 1/H2, 1/H3 ये AP में होगा, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब मैं क्योंकि डायरेक्ट पे HP में काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो मैं फोकस इस पे करूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर 7th टर्म ऑफ ए HP, तो 7th टर्म ऑफ ए HP मतलब क्या, H7। इसको पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, एकदम मैं इसलिए आसानी से बताऊंगा। अगर 7th टर्म ऑफ ए HP की बात कर रहा है मतलब H7, H7 कितना दिया है 8, ठीक है। बट हमको H7 डायरेक्ट निकालना नहीं आता है, तो अगर H7 8 है तो 1/H7 क्या हो जाएगा, 1/8, 1/H7 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको H8 7 दिया है, अगला लाइन, तो 1/H8 क्या हो जाएगा, 1/7, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, 15th टर्म, माने फाइनली वो आपसे H15 पूछ रहा है। बट अगेन आप H15 नहीं निकाल पाओगे, आप निकालोगे क्या, 1/H15, और फिर उसको रेसिप्रोकल करके आंसर बताओगे। तो H7 इतना है, तो 1/H7 1/8 है, 1/H8 1/7 है। ये क्लियर है। तो अब क्या ये और ये जो टर्म है 1/H1, 1/H2, 1/H3, ये तो AP में है, ध्यान से देखिए, ये AP में है। और अगर ये AP में है तो यही एक टर्म आएगा 1/H7 और नेक्स्ट आएगा 1/H8, आएगा ना, 3 के बाद 7 फिर 8। ये दोनों AP का कंजिक्यूटिव टर्म्स है, 1/H7 एंड 1/H8 आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। दिस इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस जो इस AP का, कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या हो जाएगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, 1/H8 माइनस 1/H7 हो जाए, यही होगा टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये कितना होगा, 1/H8 कितना है, 1/7 माइनस 1/H7 कितना है, 1/8। ये कितना होगा, 8 7 56, 8 माइनस 1, 1/56, आई थिंक इट मस्ट, ठीक है। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया 1/56, वेरी गुड। अब देखिए, अगर मैं 1/H15 निकालूं, क्योंकि हमको 1/H15 ही निकालना होगा। 1/H15 क्या है, 15th टर्म ऑफ आवर AP। इस AP का जो 15th टर्म होगा दैट इज 1/H15, और ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, क्या लिखते हैं nth टर्म, A + n - 1 into D, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/H1 प्लस n - 1 दैट इज 14, और D कितना है, इस AP का D कितना है, नहीं एक मिनट, 1/7 माइनस 1/8, 1/56 है ना, 8 7 56, 8 - 1, ठीक है। 1/H8 इज 1/7, हाँ ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय D, D इज 1/56। इसको मैं और एक बार सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/H1 प्लस, अगर 7 से करेंगे तो ये नहीं, 14 × 4 56 ही होगा ना, 1/4, मतलब 1/H15 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/4। अब आप पूछिएगा कि सर ठीक है, ये कैसे निकलेगा, 1/H1 कैसे निकलेगा, और अगर 1/H1 निकल गया तब तो इजीली आप इसको बता दीजिएगा। अब इसमें से आप कोई भी एक टर्म ले लीजिए, मान लीजिए हम इसको लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, T7 ऑफ AP इज इक्वल टू T1 प्लस 6 इंटू D, यही होगा। किसी भी AP का 7th टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म प्लस 6D, n - 1 इंटू D। T7 ऑफ AP क्या है, T7 ऑफ AP इज 1/H7 एंड 1/H7 इज 1/8, ठीक है। T7 क्या है, T7 है 1/H7 एंड 1/H7 इज 1/8। T1 क्या है, 1/H1 प्लस 6 इंटू D कितना है, D कितना आया था मेरा
1/56। ठीक है, इससे मेरा 1/H1 निकल जाएगा। 1/8 माइनस 6/56 मतलब 56 7 से कर दिए, माइनस 3 हो गया 56, 7 माइनस 6 दैट इज 1/56, यानी 1/H1 आ गया 1/56। यहाँ रख दीजिए 1/H1 1/56 प्लस 1/4, ये कितना हो गया 56, 1 प्लस 14 यानी 15/56। फाइनली 1/H15 आ गया 15/56। आपसे क्या पूछ रहा है H15, तो H15 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल दैट इज 56/15। फाइनल आंसर विल बी। ठीक है, क्या किया, HP को ले लिया H1 H2 H3 इस तरह, ये AP। अब आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, बट इस पे गलती मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा पहला टर्म 1/H1 है, सातवां टर्म 1/H7 है, आठवां टर्म 1/H8 है, दोनों को डिफरेंस किए तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब कॉमन डिफरेंस के बाद फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या किया मैंने, चूंकि हमको 7th और 8th टर्म पता है, किसी एक को यूज किया, उससे आपको फर्स्ट टर्म मिल गया। और फाइनली हमने 15th टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 14 इंटू कॉमन डिफरेंस किया, फाइनली वी गॉट 15/56, बट दैट इज 1/H15। ये आपसे H15 पूछ रहा है, 15 टर्म ऑफ HP H15, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 56/15, 56/15। ठीक है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में टाइम लिया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन था कैसे HP और AP रिलेट करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया है जेई, काफ़ी पहले था बट अच्छा क्वेश्चन, एक मिनट पॉज कीजिएगा। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 99 में आया था। इफ A1 A2 A3 A10 तक है, A1 A2 A3 A10 ये AP में दिया हुआ है, एंड H1 H2 H3 H10 ये एक अलग HP में दिया हुआ है। A1 से A10 AP में है, H1 से H10 HP में है। ठीक है, आपको दिया है A1 बराबर H1 बराबर 2, मतलब इसका भी पहला टर्म 2 है, इसका भी पहला टर्म 2 है। दूसरा दिया है A10 बराबर H10 बराबर 3, मतलब पहला टर्म दोनों सीक्वेंस का 2 दिया है और आखिरी टर्म जो है A10 H10 वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ A4 मल्टीप्लाइड बाई H7। ऑप्शन A इज 2, ऑप्शन B इज 3, ऑप्शन C इज 5, ऑप्शन D इज 6। अगेन अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए A4 तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा, A1 A2 A3 अगर A10 दिया हुआ है तो A4 क्या होगा, वो AP है प्योर, तो A4 होगा A1 प्लस 3D, ये होता है nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। A1 कितना दिया है 2 प्लस 3D, D हमको पता है नहीं पता है, अभी आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, बट चूंकि लास्ट टर्म भी दे दिया है तो उससे आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A10 क्या होगा A1 प्लस 9D, A10 विल बी फर्स्ट टर्म प्लस 9D, A1 कितना है 2 9 9 D और A10 दिया हुआ कितना है 3, तो इससे आपको D निकल गया 3 माइनस 2/9 दैट इज 1/9, ये हमको D का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इस D को यहाँ पुट कर दीजिए, तो A4 मेरा आ गया 2 प्लस 3D, D इज 1/9, तो 2 प्लस 1/3, 3/9 इज 1/3 मीन्स 7/3, यही होगा 3 दूना 6 प्लस 1 7 7। A4 हमको निकल गया, A4 में दिक्कत नहीं। अब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बट अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। HP वाले में अब सिर्फ मैं HP पे फोकस करता हूँ। H1 H2 H3 H10 ये HP में है, ठीक है, तो 1/H1 1/H2 1/H3 1/H10 ये AP में होगा। अब मैं सिर्फ इस पे फोकस करूँगा और मुझे निकालना क्या है, टारगेट देखिए H7, तो 1/H7 निकलेगा, उससे होगा।
पहला टर्म क्या है इसका, AP का 1/H1, H1 कितना है 2, तो पहला टर्म है 2, यही है ना, H1 इज 2 तो 1/2। फिर अगला टर्म, लास्ट टर्म क्या है, H10 इज 3, ये AP में। क्लियर, इससे इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कैसे, 1/3 10th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू डी डैश। मैं डी डैश यूज कर रहा हूं क्योंकि डी मैंने इसके लिए यूज किया था। ये क्लियर है, 10th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 9 इंटू डी डैश, तो उससे डी डैश क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2/9, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 6, तो ये 2, ये -3, यानी -1/54। इस AP का कॉमन डिफरेंस आ गया -1/54। अब H7 पूछ रहा है, तो इस AP का 7th टर्म क्या होगा 1/H7, 7th टर्म होगा। और ये कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, मैं सिर्फ AP की बात कर रहा हूं, प्लस 6 n-1, एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस -1/54, दैट इज 1/2 माइनस 6 और 54, तो क्या हो गया 1/9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो गया आपको A प्लस 6 इंटू डी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 7, 7/18, तो 1/H7 जो आया वो आया 7/18। हमको क्या चाहिए H7, तो H7 क्या आ जाएगा 18/7, बस। A4 कितना आया था 7/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A4 इंटू H7 होगा 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 18/7, इससे ये कट गया 6, 6 इज द आंसर, D 6 इज द आंसर। ठीक है, AP वाला तो सिंपली आप निकाल लिए, HP में कुछ नहीं, उसको रेसिप्रोकल कीजिए। अब सारा फोकस इस पे होना चाहिए, इसको AP की तरह ट्रीट कीजिए। इसका फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, उससे जो टर्म चाहिए था हमने 7th टर्म निकाला। बट गलती मत कर दीजिएगा, जो हम निकाले हैं दैट इज 1/H7 और हमको चाहिए H7, तो इसको लास्ट में भी रेसिप्रोकल करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे फाइनली वी गॉट आंसर एज 6। चलिए लाइक क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, मेंस लेवल के हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। आप देखिएगा अगर HP का PYQ अभी मैं ज़्यादा रिसेंट ईयर का नहीं करा रहा हूँ नोइंगली, मेरा टारगेट था एक बार APGP पूरा हो जाए तभी कराने में वो आपको मज़ा आएगा, पीस बाय पीस कराने में वो मज़ा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन आप 3-4 बार देखे होंगे अभी तक, AB - C x² प्लस B C माइनस A x प्लस C A माइनस B बराबर 0। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन AB - C x² प्लस B C माइनस x प्लस C A माइनस 0, अगर इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, दिया हुआ है, देन ABC विल बी इन ऑप्शन A GP, ऑप्शन B AP, ऑप्शन C HP एंड ऑप्शन D नन। ये इक्वेशन मुझे लगता है आप 5-6 बार देखे हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। इसमें आपने ऑब्जर्व किया है कि जब भी मैं ये प्रॉपर्टी देखी, AB यहाँ है, यहाँ माइनस AB है, यहाँ माइनस AC है, वहाँ प्लस AC है, यहाँ BC है, वहाँ माइनस BC है। इसका मतलब क्या होता है, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से दैट x बराबर 1 इज ए रूट। क्यों, x जब 1 रखिएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 इसको सपोर्ट करेगा, तो वो इसका रूट होगा। बट इसमें दिया है रूट्स इक्वल है, इसका मतलब इसके दोनों रूट जो हैं 1 और 1 है, ये दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, मतलब फाइनली इस क्वाड्रेटिक का रूट है 1 और 1। क्लियर है, और अगर 1 और 1 रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो गया 1 + 1 दैट इज 2, और यहां से सम ऑफ रूट क्या लिखते हैं -B/A, दैट इज इसका माइनस लेंगे तो यहाँ चेंज कर देंगे साइन, तो B A - C डिवाइडेड बाई A B - C। ठीक है, 2 बराबर दिस बाय दिस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, BA - BC
इज इक्वल टू 2ab माइनस AC। इसको लिख सकते हैं AB माइनस BC इज इक्वल टू 2AB माइनस 2AC। तो ये AB है, ये AB है, कटेगा तो वहाँ सिर्फ AB बचेगा, तो माइनस BC इज इक्वल टू AB माइनस 2AC, यानी 2AC बराबर AB प्लस BC। B कॉमन ले लिए तो A प्लस C, तो फाइनली B आ गया 2AC बाई A प्लस C। यही हमको रिलेशन निकालना था। मतलब B जो है वो 2AC बाई A प्लस C है। याद आ जाएगा तुरंत कि अरे ये तो A और C का हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब A और C का हार्मोनिक मीन B है। इसका मतलब A और C का हार्मोनिक मीन अगर B है मतलब ABC HP में है। दैट इज द मीनिंग ना। HP में है तभी बीच वाला इन दोनों का हार्मोनिक मीन होता है। GP में है तो बीच वाला उन दोनों का आपको GM होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अगर AP में है तो बीच वाला उन लोगों का अर्थमेटिक मीन होता है। चूंकि B 2AC बाई A प्लस C आ गया, इसका मतलब B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C। दैट्स वाई ABC विल बी इन HP। ठीक है, चलिए एक में क्वेश्चन एक है बट उसको मैं इसके बाद करूँगा। एक मैं लिखा रहा हूँ आपको थ्योरम, ठीक है। इफ ABC आर इन, हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा एब्सर्ड हो। इफ ABC आर इन 2 आउट ऑफ 3 सीक्वेंस दैट इज AP GP HP, मैं समझा दूंगा अच्छे से। देन 2 थिंग्स विल हैपन। मतलब अगर 3 नंबर है ABC, ठीक है, 3 नंबर है, वो इन तीनों में AP GP HP इन तीनों में किसी 2 चीज में है। 2 चीज में है कहने का मतलब वो AP में भी है GP में भी है एट ए टाइम, या AP में भी है HP में भी है एट ए टाइम, या GP में भी है HP में भी है। मतलब उस 3 तरह के पैटर्न में किसी 2 में है, सिर्फ एक में नहीं, किसी 2 में है। ठीक है, तब 2 चीजें होंगी। वैसे केस में पहला चीज होगा ABC विल ऑल्सो बी इन थर्ड पैटर्न। मतलब अगर वो AP GP में है, दोनों में है 3 नंबर, तो वो थर्ड वाले में भी होगा। थर्ड मतलब जो भी आपने छोड़ा है दैट इज HP। अगर GP HP में आपने उसको लिया है तो वो AP में भी आएगा। और तीसरा चीज क्या होगा कि ये उसी समय होगा जब तीनों नंबर बराबर होंगे। ये ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर 3 नंबर है A B C, वो AP में भी है GP में भी है, तब जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कि वो HP में भी हो गया। और दूसरा चीज आएगा ये उसी समय पॉसिबल है जब तीनों नंबर आपस में सेम हो। जैसे हम लोग मान लीजिए नंबर ले लिए 555, तो 555 क्या AP में है? बिल्कुल है, 555 AP में है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। क्या 555 GP में है? बिल्कुल GP में है। कॉमन रेशियो क्या है? 1। क्या 555 HP में है? बिल्कुल है, क्योंकि जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/5 1/5 1/5 वो तीनों AP में आ रहा है। तो जब कोई 2 चीज में है तो तीसरा में अपने आप होगा, और दूसरा ये उसी समय होगा जब तीनों सेम है, जैसा भी हमने लिया 555। अब जैसे इसको प्रूफ देखिए, वी एज्यूम कि ABC जो है इज इन AP एंड GP। हम ये मान रहे हैं कि वो AP में भी है और GP में भी है, दोनों में है। तो अगर AP में है तो B बराबर क्या होगा? A प्लस C बाई 2। B बराबर क्या होगा? A प्लस C बाई 2, चूंकि वो AP में है तो उससे क्या लिख सकते हैं? A प्लस C बराबर 2B। क्लियर है? B बराबर A प्लस C बाई 2, तो A प्लस C आ गया 2B, क्योंकि हमने इसको AP में माना है। अब अगर ये GP में है तो क्या मैंने कल बताया था, अगर ABC GP में है तो B ज्योमेट्रिक मीन होता है एंड रिलेशन इज B² इज इक्वल टू AC। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी सही है और ये भी सही।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4b² इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, अब देखो 4b² को मैं क्या लिख सकता हूं, 2b का स्क्वायर बराबर 4ac। अब मैं यूज कर रहा हूं रिलेशन 2b के जगह में लिख दूंगा a प्लस सी, तो a प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, मतलब a² प्लस c² प्लस 2ac, इसको मैं इधर ले आया, माइनस 4ac बराबर 0। तो ये कितना आ गया, a² प्लस c² माइनस 2ac बराबर 0, दैट इज a माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और किसी चीज़ का स्क्वायर कब 0 होगा, जब वो नंबर खुद 0 होगा, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। तो इससे हमको क्या मिल गया, a माइनस सी बराबर 0, दैट इज a बराबर c। ठीक है, क्या आ गया मेरा, a बराबर c, इसमें पुट कीजिए। ठीक है, तो a के जगह मैं लिख रहा हूं c के जगह c बराबर 2b, मतलब 2b बराबर 2c, मतलब b बराबर c। इससे क्या आ गया, b बराबर c। तो फाइनली आ गया a बराबर c भी, b बराबर c भी, और c तो है ही c के बराबर। इसका मतलब तीनों जो नंबर है a b c वो इक्वल ही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो AP और GP में दोनों में है, तब वो तीनों नंबर इक्वल है। तो ये आ गया आपका। और अगर तीनों नंबर इक्वल है तो नेचुरली है कि वो HP में भी होगा, क्योंकि 5 5 5 6 6 6 आप देख लीजिए, उसका रेसिप्रोकल भी AP में आता है, तो नंबर HP में होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर कोई तीन नंबर दो सीरीज में है AP और GP एक साथ, तब वो तीसरे में भी होगा, एंड उसी समय होगा पॉसिबल जब तीनों नंबर सेम होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था वो हम लोग अब करेंगे। ये क्वेश्चन वाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। इफ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में है, एंड A² B² C² A² B² C² आर इन HP, ABC AP में है, A² B² C² आपको HP में है, देन प्रूव दैट आइदर या तो A बराबर B बराबर C होगा तब, या -a/2 कॉमा B कॉमा C ये GP में है। ठीक है, चलिए, मतलब ABC अगर AP में है और A² B² C² HP में है, ये दिया हुआ है, तो प्रूव करना है ये उसी समय पॉसिबल है जब या तो तीनों नंबर सेम हो, या जब -a/2 B और C GP में हो। तो हमसे पहला दोनों को जो दिया है वो क्या दिया है, A B C AP में है, तो उससे हम क्या लिख सकते हैं, B बराबर A प्लस C/2। ठीक है, A² B² C² ये HP में है, तीन नंबर जब भी HP में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन। तो B² बराबर क्या हो जाता है हार्मोनिक मीन, 2AC/A प्लस C, मतलब 2 दिस नंबर डिवाइडेड बाय दोनों का सम, यही होता है। क्योंकि ABC अगर HP में होता है तो एक सेकेंड, ठीक, एक मिनट पॉज कर दीजिए, फोन आ रहा है। ठीक है, तो अगर तीन नंबर HP में होता है तो क्या होता है, ये उसका हार्मोनिक मीन होता है, दैट इज 2 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ये क्लियर है। चलिए, अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इन दोनों को यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, इसको मैं B² इंटू A² प्लस C² इज इक्वल टू 2A² C², ये हो गया B² इंटू A² प्लस C²। ठीक है, क्योंकि हमको इसको भी यूज करना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2AC, A प्लस C का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ A² प्लस C² प्लस 2AC माइनस 2AC हो जाएगा, तो A प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2A² C²। अब देखिए A प्लस C को क्या लिख सकते हैं, A प्लस C को हम लिख सकते हैं 2B
का होल स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 2a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको मैं खोलता हूँ अगर ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी टू द पावर 4 माइनस 2ac बी स्क्वायर, इसको इधर ले आए माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। ये ठीक है, 2 स्क्वायर 4, तो 4 बी टू द पावर 4 माइनस 2ac बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया बराबर 0। ठीक है, 4 है 2 है 2 है, सबको 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये क्लियर है। 2 से डिवाइड कर दिए, 2b टू द पावर 4 माइनस ac बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, बी स्क्वायर के लिए क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस ac बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको दो ऐसे टर्म में इसको स्प्लिट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे दिस इंटू दिस आ जाए, तो आ गया। ठीक है, और सम करने पे इतना आ जाए। अब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, क्या कॉमन आया है इसमें, माइनस 2ac बी स्क्वायर प्लस ac बी स्क्वायर, आगे आपको कॉमन 2b स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac प्लस, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ac, फिर इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ac 0, मतलब आ गया बी स्क्वायर माइनस ac मल्टीप्लाइड बाई 2b स्क्वायर प्लस ac बराबर 0। ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइज किया। अब ये पूछेगा सर ये आपको कैसे हिट किया कि -1 को -2 + 1 लिखेंगे, चूंकि इसको ऐसे स्प्लिट किया जाता है, आपको पता है कि सम करने पे इतना आ जाए और प्रोडक्ट करने पे इन दोनों के बराबर आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बराबर 0, या तो ये 0 होगा, तो इससे क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और अगर आपको पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया, इट मीन्स कि बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, यही कंडीशन होता है। अगर बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और सी है तो मतलब ए बी सी ये जीपी में हो गए। ठीक है, तभी ना होगा बी इसका ज्योमेट्रिक मीन। और आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, ए बी सी जी पी में भी आ गया, इसका मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी। मैंने बताया था ना कि अगर कोई टर्म एपी में भी हो और पैरेलली जीपी में भी हो तो ये उसी समय होगा जब तीनों टर्म सेम होंगे। तो ये आ गया ए बराबर बी बराबर सी, जो मेरा पहला कंडीशन था। दूसरे पे आ जाइए, 2b स्क्वायर प्लस ए सी बराबर 0, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए सी बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी बाई 2 है, इसका मतलब है अगर मैं ऐसे देखूं माइनस ए बाई 2 बी और सी, ध्यान से देखिए, अगर ये तीनों जीपी में होगा तभी इसका स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है। मैंने जीपी का क्या रूल है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, तो बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, दैट इज माइनस ए बाई 2 इंटू सी, दैट इज माइनस ए सी बाई 2। तो यही वो कंडीशन है। इसका मतलब ये तीनों जो है वो जीपी में आ गए। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ए बराबर बी बराबर सी हो सकता है, या माइनस ए बाई 2 बी और सी जीपी में होंगे। ये जीपी में होंगे तभी इसका स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें थॉट इसको करने में यू मे हैव टू थिंक, बट इट्स बहुत टफ नहीं है। ये थॉट आपको जनरेट अपने आप हो जाएगा कि कैसे उसको दो पोर्शन में हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एचपी का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। एपी जीपी आपको अच्छे से पता है। तो एपी जीपी एचपी ये कंबाइंड होके सीक्वेंस सीरीज का एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। इंपॉर्टेंट मीन होते हैं एएम जीएम एचएम, उस पर हम लोग बहुत डिटेल में क्लास करेंगे इसके बाद। ठीक है, एक लास्ट यू कैन से प्रॉपर्टी है, मैं लिख रहा हूँ, इफ ए बी सी आर 3 consecutive terms of a
सीरीज, अगर कोई भी सीरीज है इसके 3 कंजिक्यूटिव टर्म है ए बी सी, ठीक है, ध्यान से लिखता हूं। इफ केस 1, ध्यान से पैटर्न देखिएगा, a माइनस बी जो पहला है a माइनस बी डिवाइडेड बाई b माइनस सी। a माइनस बी मतलब पहला माइनस दूसरा डिवाइडेड बाई दूसरा माइनस तीसरा। अगर ये a बाई ए या 1, a बाई ए इज 1, अगर ये हो गया देन ABC इज इन AP, ठीक है। अब इसको आप यहां देख भी सकते हैं, अगर a माइनस बी बाई बी माइनस सी 1 है तो a माइनस बी इधर चला गया, b माइनस सी दैट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। यही अर्थमेटिक मीन होता है a और c का, तो दैट्स वाई वी कैन से ABC इज इन AP। तो मतलब अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी अगर 1 है या a बाई ए की तरह आप सोचिए, आगे हम बताएंगे क्यों लिखा है a बाई ए। अब आ जाइए केस 2, इफ सेम रेशियो दैट इज a माइनस बी बाई बी माइनस सी, अगर ये a बाई ए ना होके a बाई बी हो जाए, a बाई बी, तब ये किस में आ जाएगा? ये सीक्वेंस जो है हम लोग चेक कर लेते हैं कि अभी मान लीजिए हमको नहीं पता है, हम चेक करते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ए बी कट गया तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। इससे क्या आ गया? बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब बी जो है ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ए बी सी जो है वो जीपी में है। दिस मीन्स ए बी सी इज इन जीपी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको आप फोकस कीजिए। सेम चीज है, अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी 1 है तो ये AP में आया ABC। अगर a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी सेम रेशियो a बाई बी के बराबर है तब वो GP में आया। और लास्ट, इफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, इसमें a बाई ए था, इसमें a बाई बी था, इसमें a बाई सी आ जाता है, तब क्या होता है? देन ABC विल बी इन HP। इसको हम देखते हैं कैसे आता है। देखिए AC क्रॉस मल्टीप्लाई किए माइनस BC इज इक्वल टू AB माइनस AC, तो 2AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। B कॉमन ले लिए तो A प्लस C, तो B आ गया 2AC बाई A प्लस C। B आ गया 2AC बाई A प्लस C। इसका मतलब क्या हो गया? B जो है वो HM है, हार्मोनिक मीन A और C का, मतलब A B C ये HP में है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि अगर आपको ये नहीं भी याद है, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत है। बट इफ यू रिमेंबर ये पैटर्न कि A माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, ये एक रेशियो आप समझ लीजिए, A माइनस बी बाई बी माइनस सी, A माइनस बी बाई बी माइनस सी, A माइनस बी बाई बी माइनस सी। अगर ये A बाई ए 1 के बराबर है तो AP, A बाई बी के बराबर है तो GP, A बाई सी के बराबर है तो HP, ठीक है। ये तीनों को मैंने डिमोस्ट्रेट करके भी दिखा दिया, क्यों HP आया, क्यों GP आया, क्यों AP आया। तो दैट्स इट फॉर HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए इतना नॉलेज और 4-5 क्वेश्चन हमने किया, ये काफ़ी है एज पर एज थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। बट एग्ज़ाम के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप PYQ या सिंगेज या अरिहंत जो बुक आपके पास है, या बुक नहीं भी तो PYQ तो रखिए ही रखिए, बुक नहीं भी रखिएगा डजंट मेक मच डिफरेंस, बट PYQ बुक यू हैव टू कीप। प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमने AP किया, GP किया, HP किया। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू सम न्यू टाइप ऑफ सीरीज़, वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।